हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स बाजी शो। मेरा नाम है जय शर्मा, मेरे साथ है मिस्टर ऋतिक कपूर एज यूजुअल। और आज हम दोनों साथ में आ गए हैं फाइनली, और हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 52 की, जो कि हो रहा है आरसीबी वर्सेस जीटी का। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है वो, और साथ में होंगे उनके सामने गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस सामने फिर से वापस आ गए हैं, और जो पहले हुआ है हाल वो सभी को याद ही होगा, और क्या बेहाल किया था विल जैक्स और विराट कोहली ने मिलकर जीटी को। अब वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा ऋतिक? उम्मीद तो है, क्योंकि स्टेडियम भी तो बहुत छोटा है। एग्जैक्टली, चिन्नास्वामी के स्टेडियम में होने वाला है मैच, और जहां पे वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो वाइब थी और जो इतना बड़ा ग्राउंड था वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा, तो वहां पर और ज्यादा रन्स बनने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये सब जानेंगे हम आगे लीग ऑफ द डे में कि किस तरह से रह सकती है विकेट। तो सबसे पहले लीग ऑफ द डे की तरफ चलते हैं और जानते हैं ऋतिक से। ऋतिक, क्या क्या आप बताने वाले हो? पिच रिपोर्ट लीग ऑफ द डे में सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करेंगे। पिच रहेगा फ्लैट, बैटिंग के लिए ठीक, पर हो सकता है, यानी इस चीज की उम्मीद है कि पिच थोड़ा सा डबल पेस हो जाए जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़े। बाकी अगर आप ओवरऑल देखो तो बैटिंग के लिए सही रहेगा ये विकेट। एग्जैक्टली, बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पर विकेट, और साथ में चौके चौके की बरसात देखने को तो भरपूर मिलती है। तो भाई साहब मजा बहुत आने वाला है। एंटरटेनमेंट प्रो मैक्स, 200 रन जहाँ इतने सारे बन रहे हैं यहाँ भी बनेंगे। और पहले बल्लेबाजी करना सही है या गेंदबाजी करना, वो ऋतिक बताएंगे। पहले गेंदबाजी करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। ओके। और मान लो कि गेंदबाजी करते हो पहले, तो तब भी बैट फर्स्ट जो टीम करती है, जो टॉस हारी होती है, उसके भी जीतने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि पहली इनिंग में इतने बड़े रन बना दो, इतना बड़ा स्कोर खड़ा अगर आप कर दो, तो सेकंड इनिंग्स में जो जिस टीम की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, या मान लो थोड़ी वीक चल रही है, या माइंडसेट थोड़ा वीक चल रहा है, तो उसके भी हारने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस मामले में भी काफी ज्यादा ऊपर नीचे रहती है चीज। और अगर हेड टू हेड की बात करें तो ऋतिक, हेड टू हेड क्या कहते हैं? हेड टू हेड बराबरी पर है। ओके। 4 मैचेस हुए हैं दोनों के बीच में टोटल, 2 जीते आरसीबी ने, 2 जीते जीटी ने। तो ये तो बात होगी हेड टू हेड की भी। और अब बात करते हैं कि यार एक्चुअली कौन सी लीग में हमें आज मौका मिलेगा टीम बनाने का, और कौन सी टीम बनाने वाले हैं। तो दोनों चीजें ऋतिक बताएंगे। सबसे पहले ऋतिक, आप टीम बताने वाले हैं? पहले क्लासिक फैंटेसी टीम। बिल्कुल बताइए। तो क्लासिक फैंटेसी टीम बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, और वो ऐसी है। विकेट कीपर्स में रिद्धिमान साहा, बैटर्स में विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक्स और कैमरन ग्रीन, बॉलर्स में मोहम्मद सिराज, राशिद खान और मोहित शर्मा, वाइस कैप्टन रहेंगे विराट कोहली और कैप्टन रहेंगे विल जैक्स। जय, क्लासिक फैंटेसी तो हो गई टीम, वाइस कैप्टन और कैप्टन भी हो गए, पर लेकिन आपने डिपॉजिटर्स फ्री रोल लीग के बारे में सुना है अभी तक? ये क्या है? वो लीग है जबरदस्त। इसमें क्या करना होता है, इसमें ना एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता, मतलब रुपए तो छोड़ दो, पैसा भी नहीं, कोई एंट्री फीस नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट ब्रो। क्या बात है। जीरो इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न्स में आपको बताता हूं, अगर हमारे दर्शकों ने या आपने या मैंने पिछले 30 दिनों में 500 रुपए भी जमा किए होंगे ना, यानी डिपॉजिट किए होंगे, तो उसके बाद मिलती है फ्री टिकट लीग की। ओके। यही नहीं, अभी और सुनिए क्या ये है कि ज्वाइन द लीग फ्री एंड विन अप टू 2500 रुपए। ये मैं हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि इसमें हिंदी में मजा आता है। 2500 रुपए, 2500 में मजा आता है ना, 2500 में मजा नहीं है, 2500 में वजन है। तो 2500 रुपए कैश बोनस प्राइस। साहब और क्या ही चाहिए यार, मतलब 2500 रुपए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मिल जाए तो मजे ही मजे हैं। और क्या ही है, मजे हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट पे है। तो ये थी हमारी तरफ से क्लासिक फैंटेसी टीम, आप लगा सकते हैं लीग ऑफ द डे में जो हमारी थी। उसके साथ अब चलते हैं मार्केट्स ऑफ द डे की तरफ, कि मार्केट्स ऑफ द डे क्या कहती है, स्टैट्स पर कौन सी मार्केट्स है जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर वहां पर ओपिनियन शेयर कर सकते हो, रिटर्न में पा सकते हैं रियल कैश। तो स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप सीधा जाएं स्टैट्स प्रो पर, और इस मैच से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, जो मार्केट्स होंगे, वो आपको दिखाई दे जाएंगे वहां पर। और बेंगलुरु विल विन द T20 मैच अगेंस्ट गुजरात, ये पहला सवाल आपको देख सकता है वहां पर। और आपका दिल दिमाग और डेटा क्या कहते हैं, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करें, अपना ओपिनियन शेयर करें येस और नो में, और वहां इन्वेस्टमेंट जितनी करेंगे उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर आपकी प्रेडिक्शन एकदम सही होती है, आपका जो ओपिनियन है वो एकदम सही बैठता है, तो आपको रिटर्न्स में रियल कैश ऑफ कोर्स मिलेगा। और इसके बाद दूसरा सवाल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, कि टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट। अब जैसे कि ऋतिक ने बताया था कि पहले बल्लेबाजी करना थोड़ा सही नहीं रहेगा, बाद में जो टीम्स होती हैं वो चेज करना प्रेफर करती हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं भी नो ही जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, पहले भी टीम अगर बल्लेबाजी करके बहुत बड़ा स्कोर बना दे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो आपकी मर्जी है, आपका एनालिसिस जो आपको कहता है आप उसके बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मार्केट्स ऑफ द डे की। अब बात करते हैं स्टॉक्स ऑफ द डे की, और वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो आपको लेने चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनके ऊपर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक आएगा विराट कोहली का। नो डाउट यार, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट स्कोरर्स है इस सीजन के और इस आईपीएल के। तो मेरे को लगता है कि आपको लॉन्ग पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई दो राय होनी नहीं चाहिए उसके अंदर। दूसरे प्लेयर है शुभमन गिल।
शुभमन गिल की जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डावाडोल रही है, हमने देखा है, तो इसलिए आप जाके शॉर्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं शुभमन गिल के स्टॉक पे। और उसके साथ तीसरे प्लेयर जो है वो है राशिद खान। राशिद खान की पिटाई जरूर हुई थी पिछले मैच में, लेकिन वो गेंद और बल्ले से कमबैक करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके स्टॉक पे। तो ये तो बात हो गई स्टॉक्स ऑफ द डे की एंड मार्केट्स ऑफ द डे की बात हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं जरा गिव अवे के बारे में कि भाई साहब जाने से पहले हम यहाँ से अवे हो जाएं, उससे पहले गिव अवे की बात बता दो। तो गिव अवे में जय, अगर हमारे दर्शक बता दें कि बैट फर्स्ट करने वाली टीम दोनों में से जो भी करेगी, आरसीबी या जीटी में से बेंगलुरु में, तो कितना स्कोर खड़ा कर देगी, बोर्ड पर लगा देगी पहली इनिंग में, प्रिसाइज रहा तो टॉप 5 प्रेडिक्टर्स में से किसी एक प्रेडिक्टर जिनका सबसे ज्यादा प्रिसाइज हुआ उनको मिलेगा 500 रुपीज कैश बोनस प्राइज। और यही नहीं, और क्या है, और सुनिए, उसमें यह है कि स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज भी मिलेगी, कैश बोनस और मर्चेंडाइज, वो भी सिर्फ एक प्रिडिक्शन करने के लिए। यार मतलब आप अगर अपने दिल दिमाग डेटा लगाकर ऐसे रिटर्न्स पा सकते हैं तो कौन नहीं चाहेगा पाना। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो और अपनी प्रिडिक्शंस लगाना शुरू कर दो और देखते हैं किसकी सबसे ज्यादा क्लोज जाती है और कौन जीतता है ये सब गिव अवेज। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्पोर्ट्सबाजी शो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड साथ साथ अपना जो सपोर्ट है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी देते रहना एंड साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज वहां पर लास्ट मिनट अपडेट्स जो होते हैं वो वहीं पर आपको मिलेंगे टॉस के बाद। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द स्पोर्ट्सबाजी शो।